तेजस्वी भाले, पगला मंडाए एना सावजनी चाले। रे सूरज तेजस्वी भाले, पगला मंडाए एना सावजनी चाले। ढोलना पड़गम मा सूरोनी सरगम मा गूंजे रे एक आवाज। जय हो रत्न सुंदर सूर्यराज, जय हो जिन शासन शिरताज। जय हो रत्न सुंदर सूर्यराज, जय हो जिन शासन शिरताज। धर्म पिता निस्तावरः, दीक्षा दाता मुनि नेता, श्री रत्न सुंदर सूरीभ्यः। गुरुवर आवे, गुरुवर आवे। गुरु वंदन। इच्छामी खमा समणो, वंदियुम जावणी जाए निसी आए, मत्थ एण वंदामी। इच्छामी खमा समणो, वंदियुम जावणी जाए निसी आए, मत्थ एण वंदामी। स्वामी शाता छे जी। नमो वज्रायाणो, नमो लोए अवधावणो, केशो पंचान्मुखारो दमभावपणासनो, मंगलानंदमेसिं पदमं अवै मंगलो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभीष्टार्थदायिने, सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री शास्त्र ज्ञाता प्रवचन त्राता, धर्म पिता स्मरः, वाचनादाता मुनि नेता, श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर, श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर।
शासन ना राजा वे। गुरुवर आवे जिन्हें शासन ना राजा आवे। 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 अंतरना आदेश्वर आवे शिष्यों ना परमेश्वर आवे। अंतरना आदेश्वर आवे शिष्यों ना परमेश्वर आवे। राज प्रतिभो संत आवे पद्म विभूषित महंत आवे। राज प्रतिभो संत आवे पद्म विभूषित महंत आवे। शासन का राजा आवे। शासन का राजा आवे। अंतरना आदेश्वर आवे शिष्यों ना परमेश्वर आवे। अंतरना आदेश्वर आवे शिष्यों ना परमेश्वर आवे। गुरुवर आवे जिन्हें शासन ना राजा आवे। गुरुवर आवे जिन्हें शासन ना राजा आवे। करीबन 2 महीने के पहले देवलाली में एक आगम वाचना हुई थी सुविगणांक सूत्र पर। भगवान के शासन के क्या पदार्थ, क्या जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन, विचार परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। पूना वाले कांजी भाई परिवार ने पूरी आगम वाचना का लाभ लिया था। करीबन 1200 से 1400 भाग्यशाली आए थे। वही चीज किताब के रूप में मुझे मालूम है। रीडिंग आज वेंटिलेशन पर है, वेंटिलेटर पर है। पढ़ने का माहौल करीबन खत्म हो गया है। फिर भी आज वो किताब का विमोचन होने जा रहा है। जिनको भी भगवान के वचन को समझने की मानसिकता है, उन सभी के लिए 200 रुपया की किताब आज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। श्री जैन संघ इतना उदात्त मनोवृत्ति वाला है कि फ्री में मिलते इसलिए लेंगे, मैं नहीं मानता हूं। आपको निश्चित तौर से पढ़ना है। आपके कोई परिवार में किसको पढ़ाना है, निश्चित तौर से किताब बिल्कुल फ्री में लेना नहीं है, ऐसे रह देना। विमोचन के लिए बस प्रवचन में शुरू करता हूं विमोचन होने के बाद। हाँ जी भाई। આપણે બેસાડ જો આગળ આગળ પાછળ બેઠા હા गुरु जी से ऐसी प्रीत लगी रे बारी जाऊं बारी। गुरु जी से ऐसी प्रीत लगी रे बारी मारा समूह
માતામાં સમરું હું સાસુની માળામાં સમરું પ્રણામ. ગુરુદેવે આગમ વચનામાં એક નાની વાત કીધી હતી. વર્ષો પહેલા ઇન્દોરમાં ગુરુદેવની આગમ વાચના, અને ગુરુદેવે કીધેલું કે આપણે આપણા જીવનમાં જે અધિકરણ લઈને બેઠા છીએ એને ઉપકરણ કેમ ન બનાવી શકે. આપણે જે વસ્તુને લઈને પાપ કરતા હોઈએ છીએ એની બદલે એ જ વસ્તુ દ્વારા ધર્મ કરી શકીએ. જેમ કે ગાડી લઈને નીકળ્યા હોય, ઉપાસે પ્રવચન સાંભળવા જતા હોય, રસ્તામાં બે જણને ગાડીમાં બેસાડીને લઈ જઈએ તો આપણી ગાડી જે અધિકરણ છે એની જગ્યાએ ઉપકરણ થઈ જાય. કાનજીભાઈને આ વાત એટલી બધી ગમી ગઈ. કાનજીભાઈને પોતાને પેટલ્સ કરીને દુકાન, કપડાનું શોરૂમ, મોટું લેડીઝ કપડાનું શોરૂમ, અને કાનજીભાઈએ એ દિવસે ગુરુદેવને વિનંતી કરી કે ગુરુદેવ મારે પણ અધિકરણને ઉપકરણ બનાવવું છે. જેટલા પણ દીક્ષાર્થી બહેનો પૂનામાં મારી દુકાને આવશે દરેકે દરેક બહેનોને 2 ચણિયા ચોળી મારા તરફથી ભેટ રહેશે. આ તાકાત ગુરુદેવની વાણીમાં, અને આવી ઉત્તમ પાત્રતા ધરાવનાર આજ સુધી 800 થી વધારે દીક્ષાર્થી બહેનોનો લાભ આ પરિવારે લીધો છે. એવા કાનજીભાઈની ખૂબ અનુમોદના. આજે ગુરુદેવ દ્વારા લિખિત દેવલાલી આગમ વાચના જે થઈ એની પુસ્તક નંબર છે 488. સાંભળીને કઈ નવાઈ લાગે છે? એક ઇતિહાસ સર્જવા કેટલા બાકી? બસ. ઓહો હો, કેટલું સરળ છે કહેવું. જે ગુરુ ભગવંત એવી સરસ્વતી માતાની કૃપા વર્ષે છે કે જ્યારે ગુરુ ભગવંત આ ઓરિજિનલ ડાયરી લખતા હોય ને, એમને કોઈ દિવસ બી રફ લખવી પડતી નથી. એમની કલમ ચાલ્યા કરે, એક પણ કેન્સલેશન નહીં. એવી ગુરુદેવ દ્વારા લિખિત, હસ્તલિખિત આ આપણે જેમને કદાચ આગમ કહીને બોલાવી શકાય એવી જે પ્રત છે એ અત્યારે લાભાર્થી પરિવારને અર્પણ કરવામાં આવે છે. તો દિનેશભાઈને વિનંતી કરીશ. હા, એકવાર દિનેશભાઈ ખાલી ગુરુદેવના અક્ષર કેવા છે એવું આ બુક ખોલીને દેખાડશો, આપણને ખ્યાલ આવશે. એક પણ કેન્સલેશન વગર અસ્ખલિત ગુરુદેવની કલમ ચાલે. જય જય હોજો મંગલ હોજો, જય જય હોજો મંગલ હોજો, જય જય હોજો મંગલ હોજો, જય જય હોજો મંગલ હોજો. મારા તો જાણે કે ભાગ્ય ખુલા, મારા તો જાણે કે ભાગ્ય ખુલા. સાચા ગુરુ મળ્યા, મને સદગુરુ મળ્યા, સાચા ગુરુ મળ્યા. વલેડી મારી તો તારી ગયા, વલેડી મારી તો તારી ગયા. મને સદગુરુ મળ્યા, સાચા ગુરુ મળ્યા, મને સદગુરુ મળ્યા, સાચા ગુરુ મળ્યા. જિગ્નેશભાઈ કાનજીભાઈના દીકરા, જેનું બહુમાન થઈ રહ્યું છે, બિપિનભાઈ અને રાજેશભાઈ, જે ગુરુદેવથી પ્રભાવિત છે, આમના કલ્યાણ મિત્રો છે, જે આગમ વાચનામાં પધારેલા. એક નાની વાત કરું. કાનજીભાઈ ઇન્વાઇટ કર્યું અને ગઈ આગમ વાચના દેવલાલીમાં આ રીતના વાત નીકળી કે કાનજીભાઈ આવું પરાક્રમ કર્યું. એમને સાંભળીને પાર્લાના એમને કલ્યાણ મિત્ર, એમને પણ લેડીઝ ગાર્મેન્ટ્સની એટલે કે લેડીઝ ડ્રેસની દુકાન છે, અને એમને એ દિવસે જાહેર કર્યું કે જેટલા દીક્ષાર્થી બહેનો પાર્લામાં મારી દુકાને આવશે એ બધાને 2 ડ્રેસનો લાભ હું આપીશ. હોજો જય જયકાર, 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 હોજો જય જયકાર. ગુરુદેવની સ્થિરતા 10 તારીખથી 17 તારીખ સુધી સર્વોદય નગર સંઘમાં, સર્વોદય નગર સંઘ સાથે ખૂબ જ આત્મીયતા ગુરુદેવની, અને
દિનેશભાઈ વગેરે કમિટી મેમ્બરે જઈને વિનંતી કરી અને ગુરુદેવે સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. ખૂબ ગુરુદેવ અમે આપના ઋણી છીએ. રોજના પ્રવચન સવારે 8:30 થી 9:30 આજ વિવિધ લક્ષી હોલમાં રહેશે. સમય ખાસ આપ જોયું હશે કે ગુરુદેવ સમય પહેલાં 5 મિનિટ પહેલાં આવી જાય છે, તો આપણે ચૂકી ન જઈએ. અને જેટલા કદાચ અહીંયા સ્થાન ન હોય તો આપણે એક વ્યવસ્થા રાખી છે, શ્રી સંઘે ઉદારતાથી વ્યવસ્થા એક ગોઠવી છે. આપણા ઉપાશ્રયના હોલમાં મોટી LED સ્ક્રીન અને ત્યાં આગળ બી લાઈવ પ્રવચન જોઈ શકે, ત્યાં પણ ખુરશીની વ્યવસ્થા છે. તો ખાસ આમાં કાળજી લેજો. અને 15 આજે પ્રવચન બાદ મણીલાલ લક્ષ્મીચંદ તળિયા શાહ પરિવાર તરફથી 50 રૂપિયાની પ્રભાવના છે. ખાસ લાભ આપવા વિનંતી. અને પ્રવચન બાદ સકલ શ્રી સંઘની નૌકાશીનો લાભ રત્ન પરિવાર મુલુંડે લીધો છે. દરેકે ખાસ ભક્તિનો લાભ આપવા વિનંતી. બારગામથી પધારેલા મહેમાનોની અને ખાસ એક જ નમ્ર વિનંતી, 8:30 જ્યારે બી સર્વમંગલ થાય આ હોલ ખાસ તરત જ ખાલી કરી આપજો. વ્યવસ્થા અહીંયા જ કરવાની છે, એટલે સહકાર આપજો. राजा के 3 कुंवर, राजा ने सोचा अपनी विरासत किसको देना. आपके संसार में मैच्योरिटी चलती होगी, एक बड़ी विरासत जिसको देना है वो अकेला उम्र से मैच्योर नहीं चाहिए, बुद्धि से भी मैच्योर चाहिए. राजकुमार 3 थे, तीनों को बुला दिया. शायद ये कथा आपने सुनी होगी, मगर एक नई बात आपसे करना चाहता हूं. राजा ने 1-1 किलो बीज दिया. 12 महीने के बाद मैं आपसे मांगूंगा, आपको मुझे देना है. बड़ा राजकुमार था, उसने बीज पिताजी ने दिया है, वापिस देना है, न खाना है न फेंकना है, तिजोरी में सेव कर दिया. नंबर 2 का राजकुमार, बीज आखिर बीज होता है, रियलिटी कोई भी हो मगर पॉसिबिलिटी जबरदस्त है. मुझे गुरुदेव ने दीक्षा दी, रियलिटी देख करके दीक्षा नहीं दी, पॉसिबिलिटी देख करके दीक्षा दी थी. मकराना की खदान में एक पत्थर शिल्पी बाहर निकालता है, रियलिटी देख के नहीं, पॉसिबिलिटी देख के. 10,000 रुपया जिस पत्थर का होता है वो पत्थर प्रतिमा में कर्म होती है, करीबन 1 करोड़ की बोली लगती है. और उसने एक भूमि देख करके बीज डाल दिया. राजकुमार तीसरा था. थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूं. तीसरा राजकुमार, वो जमीन तो देख लिया, बंजर भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि थी. ऑब्जर्वेशन कर दिया, जो भी गलत था सब निकाल दिया, फिर उसने बीज डाल दिया. 1 साल के बाद राजा वापिस आए, उनको पता चला एक राजकुमार तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरे को भी रिजेक्ट कर दिया. जमीन में बीज डालने के पहले जमीन को साफ करनी थी, वो साफ नहीं किया था. आज का पूरा प्रवचन इस चीज को लेकर के मैं आपसे करना चाहता हूं. हम मंदिर में जाकर के भगवान की स्तुति बोली, मगर गाल बोलना बंद नहीं किया. वर्तमान तक की श्रेणी तक भी भद्र तक की आराधना हमने की, अभक्ष का त्याग नहीं किया. आई वुड लाइक टू वन क्वेश्चन टू यू. आपके मन में अच्छा करने का आग्रह है कि गलत को छोड़ने का आग्रह है? गुरुदेव आशीर्वाद दे दो. भगवान के मंदिर में जाकर के अष्टप्रकार की पूजा करो, ये आशीर्वाद दे दो, ये चाहते हो? गुरुदेव मोबाइल में कुछ भी गंदा न देखो, आशीर्वाद दे दो. भगवान की स्तुति जम के बोलूं, आशीर्वाद देना चाहते हो कि गाली कभी ना बोलूं, आशीर्वाद देना चाहते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूं. आवश्यक निवृत्ति नाम का ग्रंथ भद्रबाहु स्वामी ने एक बात लिखी है, धर्म नहीं किया इसलिए भगवान में मार नहीं खा रहा हूं, मैंने पाप बहुत किया इसलिए मार खा रहा हूं. रिपीट करना चाहता हूं. आज मुझे 2 चीज का वादा देंगे आप, 10 मिनट्स एंड 10 रुपीज. ओनली 10 रुपीज. आपको जहां भी 10 रुपये का लॉस हो वहां आप क्रोध नहीं करेंगे. ओनली 10 रुपीज.
दिनेश भाई क्या लगता है, सिर्फ 10 रुपए का डैमेज हो या 10 रुपए का लाभ हो, 10 रुपए के लाभ के पीछे लोभ नहीं करेंगे, 10 रुपए नुकसान के लिए क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 कसाई 10 रुपए के लिए नहीं करेंगे। रिक्शा वाले ने 17 के सामने 20 रुपया दिया, ओनली 3 रुपीज डिफरेंस, दे दो। आप बोलो मुझे, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सच बोलो, वी आर रेडी फॉर दिस 10 रुपीज ओनली। ना झूठ बोलेंगे, ना क्रोध करेंगे, ना लोभ करेंगे, ना माया करेंगे, नथिंग एल्स, ओनली 10 रुपीज। सामने वाला ने, आपने रत्नाकर 25 से सुनी होगी तो पता होगा, चालाक थी चुक्यो करूं। हाँ, बहुत बुद्धिमानी मार खाता है। अरे ओनली 10 रुपये में 10,000 मुझे एक जगह बोला था, गुरुदेव 10 रुपये क्यों बोला, मैं तो क्वालिटी देख के बात करूं ना। यदि आपकी टॉप क्वालिटी होती तो और बात करना, मगर ये बात, ये 10 रुपये में भी बात आई ना, बेवकूफ मानता है। और एक बात और, जो सुख 10 मिनट ही टिकता है उनके लिए क्रोध नहीं करेंगे। जो सुख और जो दुख ओनली फॉर 10 मिनट्स, इनके लिए क्रोध नहीं करूंगा। सुने तो संसार में बैठा जो ये बोलते 10 मिनट हमारा सुख टिकता है, फिर बैठे क्यों हो तुम? क्या पाया 10 मिनट के लिए तुमने इतना बड़ा जोखिम उठा दिया? मैं क्या बोलता हूं, ये सर्वदेव पाटनाथ भगवान, ये वासुदेव स्वामी, हजारों चिन्ह मंदिर के दर्शन करने के बाद वी आर नॉट रेडी फॉर दिस ओनली 10 मिनट्स सुख और 10 रुपीज का लाभ। क्या पाया हमने? 4 ठंडी आ गई, नहीं क्रोध नहीं करूंगा, 2 ही मिनट जबान पे रहती है, फिर पता भी नहीं चलता है। आज मैं आगे चलना चाहता हूं, मगर हमारी मानसिकता बहुत डिस्टर्ब हो गई है। यह कोटेशन एडी भद्र आंखों के सामने रखना, भगवान मंदिर में नहीं गया इसलिए मैं संसार में मार नहीं खा रहा हूं, नहीं देखने जैसा बहुत कुछ देख लिया इसलिए मार खा रहा हूं, दान नहीं किया इसलिए भगवान मार नहीं खा रहा हूं, बाजार में घूमते रहा, भागते रहा, झूठ चोरी जो कुछ करना पड़ा करते रहा, इसलिए मैं मार खा रहा हूं। मुझे तो सिर्फ आपको इतना ही पूछना है कि डिफिकल्ट क्या है? धर्म करना डिफिकल्ट हो सकता है, पाप छोड़ने में दिक्कत क्या है? भगवान की स्तुति गुरुदेव नहीं आती है, मत बोलो, गाली मत बोलो। मंदिर में गुरुदेव 100 रुपए का दान करने का मन नहीं होता है, मत करो। अभी 10 रुपए के लिए गुरुदेव झूठ चोरी कुछ नहीं करूंगा। आज इतनी बड़ी सभा, सर्वदेव पाटनाथ भगवान का सानिध्य, इनके बीच में सिर्फ इतनी ही बात। आप मुझे इतना बता दो, आप किसकी मानते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हम आगे चलेंगे। आप किसकी मानते हो? नंबर 1 परमात्मा की, नंबर 2 गुरुदेव की, नंबर 3 आपके माँ बाप की, नंबर 4 आपके कॉन्शियस की। नहीं, आप मुझे दिल से बता दो, आप कोई भी व्यसन में जाने के पहले आपकी पत्नी को, आपके माँ बाप को आपने पूछा है क्या? ये सिगरेट पीने के लिए, वाइन पीने के लिए, जुगाड़ खेलने के लिए, गुटखा खाने के लिए, गाली बोलने के लिए, गलत की सोबत करने के पहले आपके बाप को पूछा है तुमने? आपके बेटे को तुमने पूछा है, बेटा तेरा बाप गुटखा खाने के लिए जा रही हो, रेडी? सच बोलो, तुम किसकी मानते हो? भगवान की, गुरु की, माँ बाप की, आपके कॉन्शियस की, आपके बेटे बेटी की, किसकी मानते हो? राजकोट में 15 साल की बेटी, इनके बर्थडे में बाप करीबन 10 लाख रुपए का खर्च करता है, राजपूत। और एक दिन बेटी ने बोल दिया, पापा एक विनती करना चाहती हूं, आज के बर्थडे में मनाऊंगी। एक लौती बेटी, इतनी प्यारी। और बाप ने बोला, बेटी 15 दिन के पहले बता देना ताकि मुझे पता चले सेलिब्रेशन कैसे करना।
दिन 10 दिन 9 दिन 8 दिन बाप रोज पूछते चला पप्पा बताऊंगी चिंता मत करो, सेलिब्रेशन ऐसा होगा आप खुश हो जाएंगे। अगला दिन आया, बाप चिंतित बेटी क्या मांग गई, और अगले दिन रात को बेटी बाप के पास गई, पिताजी एक चीज आपसे मैं मांगती हूं, आपकी एकलौती प्यारी बेटी है, हम वो परिवार में कि जो परिवार में वाइन पीना मेरे लिए आसान है, पप्पा आपके पास परमिट है पीने की, 15 साल से मैं देख रही हूँ आपके घर में आप मजे से पीते हो, भले कोई गलत नहीं करते हो, मगर पप्पा आई डोंट लाइक, आज आपकी बेटी आपसे मांग रही है पप्पा आपकी एकलौती प्यारी बेटी, इनके हिसाब से मैं कहती हूँ एक बार परमिट जमा कर दो और बेटी का बर्थडे बनाओ। बाप ने दौड़ के बेटी को चिपक के रोने लगा और वाइन छोड़ दिया। किसकी मांगते हो तुम? पूछा तुम्हारी पत्नी को, रात को 12-2 बजे घूमता हूं, ये तो भगवान की कृपा है कि गुरुदेव प्रवचन कर दे, बाकी क्या करना है किसके सामने? हजारों प्रवचन सुनने के बाद भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। हम थक गए, बोलता बोलते थक गए, यही वाइन यही गुटखा कोई प्रवचन का सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपने अंजन सलाह का कैसे की वो आपकी ताकत नहीं है, अपने बेटे की शादी कैसे की वो आपकी ताकत है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम धर्मी हो इनका पता, धर्म प्रवृत्ति कैसे करते हो उससे नहीं है, पाप प्रवृत्ति कैसे करते हो उनसे है। आपकी शादी, आपके बेटे का बर्थडे, आपका संसार का क्षेत्र, वो देखने के लिए बोला गुरुदेव एक बार देख लो। इन घर में पाकिजा परिवार है, इज मुस्लिम, रोज प्रवचन में आ गया, और एक दिन आपने मुझे जो बता दिया मैं हैरान था। आज मेरे पास भी है वो पत्रिका, किसी को देखने का मन तो आ जाता। आप इंदौर जाओ तो आपको पता होगा पाकिजा परिवार का क्या नाम है, और गुरुदेव बेटे की शादी हुई। मन में ऐसा हो कि मेरा बेटा किसी से जुड़ता है तब बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, वैर विरोध विभाजन और विखवाद वहां पैर कभी मत रखना। जहां विभाजन की बात हो, जहां वैर की बात हो, जहां विरोध की बात हो, जहां विखवाद की बात हो, प्लीज आगे मत बढ़ना। उसने सोचा कि मेरे बेटे की शादी में भोजन समारोह तो करूंगा, हिंदू अलग और मुसलमान अलग। दिनेश भाई आपने सोच दिया, मैं नहीं चाहता हूं कि अलग हो। 5000 बकरे करीबन आए थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में बैठकर के भोजन करे, 5000 बकरे को अभय दान दे दिया। नहीं, और आगे की बात तो करना चाहता हूं कि उसको लगा जैन एक मुस्लिम परिवार जिनकी शादी होती है बेटे की, उसने पत्रिका में लिखा रात्रि भोजन त्यागी सूर्यास्त पूर्वे आमंत्रित है। आप बता पाएंगे आपके संसार का प्रसंग वह भगवान की आज्ञा कितनी याद? नहीं आप बोलो तो मुझे आनंद आएगा। आपके संसार के प्रसंग में भगवान की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा कितनी याद और इंप्लीमेंट करने का आपका प्रयास कितना? क्या हो गया? नहीं बोलो। गुरुदेव में गाली नहीं बोलता हूं, मैं निंदा नहीं करता हूं। आप बोलो कि आपको परमात्मा की आज्ञा आपके संसार के क्षेत्र में भगवान ने क्या क्या बताया आपको मालूम है? 12वें देवलोक में वंचुल चला गया, उसने बोला गुरुदेव मैं मर्डर कर सकता हूं, मर्डर बिना मैं रह नहीं सकता हूं, मर्डर। एक काम करना, 7 स्टेप पीछे जाना। मर्डर से तू नहीं बच सकता ना, तो भी 7 कदम पीछे जाके
और रेप भी मैं कर सकता हूं। राजा की रानी को छोड़ देना। मैं तो डाकू हूं, नॉनवेज खाता हूं, कौवे के मांस को छोड़ देना। ये कथा आपको मालूम है। रेप बंद नहीं किया, राजा की रानी को छोड़ देना। नॉनवेज छोड़ा नहीं, कौवे के मांस को छोड़ देना। मर्डर छोड़ा नहीं, 7 स्टेप बिहाइंड। 12वें द्विलोक में चला गया। आज सिर्फ मुझे इतना बताओ, आपके संसार के क्षेत्र में मैं कहा हूं? आज बहुत दिन से बोला, सच बोलो, बाथरूम में मैं हूं। आपके बाथरूम में भगवान की आज्ञा है, बाथरूम सिर्फ। आपके चौके में भगवान की आज्ञा, आपके कपड़े में भगवान की आज्ञा, आपकी जबान में भगवान की आज्ञा, आपके बाथरूम में, संडास में। इन्होंने जवाब चाहिए मुझे। आज इतनी अच्छी सभा के बीच में सिर्फ इतना पूरा, आपके कौन सा एक क्षेत्र है जहां 100% प्रभु की आज्ञा है? बता दो। 100% परमात्मा आज्ञा एक क्षेत्र। पूजा विधि पूर्वक कर दीजिए, रसोड़ा में रसोई यत्न पूर्वक। आज इतनी अच्छी सभा के बीच में ओनली वन क्वेश्चन, वेयर वी आर 100% वेयर। क्या हो गया? क्या है? कहा मान्यता के स्तर भी क्यों मान्यता? नहीं, क्या अपने आप से चीटिंग क्यों करते हो? क्या मान्यता? ये जैन संघ मर्दानगी के साथ बोलते था, गुरुदेव फ्लाइट में अभी तक सिर्फ इतना आता है, जैन फूड मिलेगा, इनके लिए तुम गौरव करते हो। ये गौरव की बात निश्चित तौर से, मगर आपके लिए नहीं। मैं ये पूछता हूं, फ्लाइट में जैन फूड मिलेगा, तुम बोलो हमारे चौके में जैन फूड ही मिलेगा। मैं कहूं बस इतना जवाब अच्छे प्रवचन में फिर बात आगे करूंगा। आज इतना मुझे बता दो, 100% चलो, परिवार को छोड़ दो। तो मेरे इंडिविजुअल जीवन में 100% में कहा। आप बोलो गुरुदेव पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, मेरे परिवार में मेरा होल्ड नहीं है, माफ। आपके लिए बताओ कौन सा क्षेत्र ऐसा है 100% भगवान की आज्ञा है, वो बता दो। आपके लिए ओनली इंडिविजुअल, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ओनली इंडिविजुअल। भगवान ने जो चीज खाने की ना बोली गुरुदेव, जिंदगी में कभी मेरे मुंह में नहीं आएगी, बोल दो दावा के साथ। मैं आगे चलना चाहता हूं, मगर मुझे कल पे क्या जवाब नहीं है। माने आप मौन वो जवाब नहीं देना चाहते हो कि जवाब देने की मानसिकता नहीं है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आपके लिए इंडिविजुअल में पूछना चाहता हूं, गुरुदेव मेरे परिवार पे मेरा होल्ड नहीं, मगर आई एम 100% इन दिस एरिया। भगवान की पूजा विधि पूर्वक थवी જોઈએ तो गुरुदेव बदे विधि आवे छे। मैं आगे चलूं। व्हाट इज द रीजन? नहीं, आप मुझे बताओ कि रीजन क्या है। आपके इंडिविजुअल जीवन में भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? बोलते मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा घर में नहीं चलता, मेरा परिवार में, बिजनेस में नहीं चलता है। इंडिविजुअल मेरे लाइफ में 100% ही है। क्या है? सत्य बोलो, क्या सत्व तुम्हारा जबरदस्त है? क्या सत्व नहीं है? क्या सत्व की कहां एक जगह बता दे सत्व नहीं है, कहां नहीं है सत्व? सच बोले, छोटी बात बताऊं, या इतना दिन में प्रवचन चलता है और पीछे से आवाज आई सांप, नहीं क्या होगा?
जोर से बोलो, क्या होगा? मुझे लेके जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे? बैंड बाजा बजा के लाया गुरुदेव हमारे अंतर ना, बस छोड़ के जाएंगे, तुम्हारा जानो, हम भागेंगे। पर भाई इतना सत्व कहां से आ गया? आप सत्व की बात करते हो, आप बोलो कि गुरुदेव हमारी श्रद्धा कम पड़ रही है। चार दिन प्रवचन इस पे चलेगा, हमारी पाप निवृत्ति क्यों नहीं होती है? वाई नॉट? हमारी दीक्षा जिसने भी देखी होगी, हम दीक्षा में एक ही सूत्र बोलते हैं, भगवान सब धर्म की साधना करूंगा वो नहीं, आज से एक भी पाप नहीं करूंगा। चारित्र जिनमें मुझे मेरे से ये अपेक्षा मत रखना, मानस है तब आपने कितना किया, आराधना कितनी की, स्वाध्याय कितना किया, व्यावच कितनी की, आप मुझे से अपेक्षा मत रखना। हम दीक्षा तब ले ली कि जब गुरुदेव ने मालूम पड़ गया एक भी पाप नहीं करने की मानसिकता है। औसत पाप नहीं करने का पचकान, सामायिक पाप नहीं करने का पचकान। सामायिक औसत और चारित्र जीवन तीनों में पाप नहीं करना है, तो वो बोलना चाहता हूं। और मोक्ष धर्म करने से नहीं मिलता है, पाप छोड़ने से मिलता है। धर्म करने से मिले वो स्वर्ग है, धर्म के साथ पाप छोड़ो वो ही मोक्ष है। बिल्कुल, क्या दिक्कत क्या है? क्या है? सर बोलो भाई नॉट, मुझे ये थोड़ा रीजन बताओ। यू ट्राई योर बेस्ट, इतना बता दो। गुरु क्या दिक्कत क्या रही है मुझे बताओ, मैं आपकी दिक्कत दूर कर दूं। नहीं, आप बोलो, दिल से बोलो गुरुदेव ये दिक्कत है, मैं 100% दूर कर दूंगा। अब ये की जॉब तो 2 बार जॉब मत देना। नहीं जी, आज इतनी बड़ी सभा में कोई भी बोले कि गुरुदेव मैं चाहता हूं फिर भी नहीं कर सकता हूं, मुझे बताओ, आज आपको पक्का कर दूं। तू बोले कौन सी चीज में अभी पॉसिबल बता दो, मैं संसार में हूं। ये है पाप को पाप, तो क्या मानते हो? तो नहीं मानते हो ना, सीधा बोलते हो ना कि छूट तो सकता है, मगर ये जवाब तुम्हारा बराबर है, हम पाप मानते ही नहीं गुरुदेव। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, फिर धर्म क्यों करते हो मुझे इतना बताओ। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करने से पुण्य का बंद होता है। यदि ये तुम्हारी श्रद्धा है तो टीवी में वल्गर दृश्य देखने पाप बंद होता है। यह श्रद्धा क्यों नहीं है? नहीं, यह पता भगवान की पूजा किसकी आज्ञा से करते हो? सामायिक किसकी आज्ञा से करते हो? मुझे बताओ, आंबेल किसकी आज्ञा से तुम करते हो तो किसकी आज्ञा से? भगवान क्या? तो वहां तुम्हें मालूम है कि भगवान ने बताया आंबेल करो तो आंबेल करना है, रात्रि भोजन त्याग करो वो भगवान नहीं बताया, फिर वहां क्यों श्रद्धा नहीं है तुम्हारी? चलो હવે હું શીખવાડું। આ લોકોને આગળ ભાના તો જોઈએ જ ના છે। क्या हुआ? क्या हुआ? પાપમાં सीधा બોલો, હવે હવે ખુલ્યા બધા। આ થોડી વાર લાગે ને। તમે કહી દો સાહેબ અમને પાપ પાપ લાગતું જ નથી, સીધો ખુલાસો કરી દો। જરાય ચીટિંગ કરાવી ના કીધું સાહેબ ગાળ તો અમને ગમે છે, ક્રોધ ગમે છે, પૈસા ગમે છે, અને એને બોલવા માટે જે કઈ કરવું પડે વી આર રેડી ટુ। नहीं बराबर विधि ये निकला बाहर। ये बोलते हैं कि गुरुदेव हम पुण्य करते हैं, पुण्य से पाप का माइनस हो जाता है, यही मनता है ना। हाँ बराबर है। या तूने गुलाब का पौधा पैदा किया या बबुल का पेड़ पैदा किया, माने गुलाब में से बबुल माइनस हो जाएगा, समझे ने? बबुल એટલે બાવળ। આ બાજુ તમે ગુલાબનો છોડ ઉગાડ્યો અને આ બાજુ બાવળ ઉગાડ્યા, એ બાવળના કાંટા ગુલાબના છોડમાંથી બાદ બાકી થાય કે બે ઉભા રહે?
અને આ પણ નંદીવર્ધન પૂછ્યું તને કોણે આમ શીખવાડ્યું? તારી મેળે શીખી ગયો? नहीं नहीं बोलो, तुम नहीं आज बोलो। आपको किसने बता दिया कि धर्म करने से पाप माइनस हो जाता है? फ्री। नहीं बोलो, दिल से बोलो। हाँ? सर्व पाप का होगा ना, 100% होगा। करना है तो पहले तो ये बोलो, पाप खत्म करने चाहते हो तुम, पहले बोलो ना मैं दिल से। आप एक पाप दिखा दो कि गुरुदेव 100% कैंसिल करना चाहते हो, आज ही आपको पक्का कर दूं। શું થયું? સર્વમંગલ ગીરદું પછી હું માલ દેખાડવા બેઠો છું, તમે કહો સાહેબ અમે તો ખડકા છીએ, દેખાડું તો દેખાડો, તે નવરો નથી બેઠો। मुझे कलोल में एक लड़का मिला, कलोल अहमदाबाद के बाजू में। आज प्रवचन में लड़का आया, प्रवचन के बाद मिला, गुरुदेव एक बात करना चाहता हूँ। मैं बोला क्या? गुरुदेव वाइन छोड़ना है। मैंने क्या दिक्कत क्या है? वाइन में पाप नहीं मानता हूँ। रिपीट, तुमने बोला वही कहना, मगर मेरी पत्नी और मेरे बेटे के मन में मेरी छवि बहुत अच्छी है। आप मुझे इतना बता देंगे, आपके परिवार में आपकी छवि अच्छी है क्या? आप इतना तो बताओ गुरुदेव, मेरा बेटा मुझे बहुत अच्छा बाप मानता है, मेरी पत्नी मुझे अच्छा पति मानती है, मेरी माँ मुझे अच्छा बेटा मानता है, इतना तो बोलो। मेरी छवि की बात मानो, तुम्हारे बाप और माँ की तो दिखाओ। आपका बेटा प्राउड के साथ बोले, इज माय फादर। खबरदार है मेरे पिताजी के लिए बोले तो है तुम्हारे पास। अभी मैं दुनिया चातुर्मा कर गया, इंदौर वाले एक भाई जिनका नाम आनंदी लाल, ही इज 81। एक बार जाके मिलना तो मिल लेना, क्या क्या परिवार क्या हो सकता है। 81 की एज में आपकी धर्म पत्नी के साथ दुनिया में मुझे मिलने के लिए आए थे, जिन्हें मैं आपके घर में हमने चातुर्मास किया था 2 साल 3 साल पहले। यहां बैठने वाली माताओं को दिल से कहना चाहता हूं, ये इसमें तुम्हारा नंबर क्यों नहीं, और तुमसे पूछना चाहता हूं, गुरुदेव मेरी धर्मपत्नी 75, शादी के 57 साल में गुरुदेव एक भी बार क्रोध नहीं किया। और यहां बैठने वाले सुन ले लो, गुरुदेव शादी के 57 साल में 57 इयर्स मैरिड लाइफ, एक भी बार क्रोध नहीं। मैंने बोला आनंदी लाल, ये ताकत तो मेरी भी तो नहीं है। 58 साल के दीक्षा प्रिया में मैं भी दावा के साथ बोल नहीं सकता, मैंने कभी क्रोध नहीं किया। और वो धर्म पत्नी रो रही थी। मैं बोला बहन, ये इतनी बड़ी साधना, 2 बेटे 2 बेटे की बहू, 12-24 जब आदमी का परिवार, और एक भी बार क्रोध नहीं। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव, रोज सुबह होती है, मैं मेरी धर्म पत्नी की क्षमा मांगता हूं। गुरुदेव इनके पास जो ताकत है वो ताकत मेरे पास नहीं है। मैं क्रोध कर बैठता हूं और रोज मेरी धर्म पत्नी में क्षमा मांगता हूं। है तुम्हारी ताकत? सच बोलो, गला खोलने के बाद तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाप के बाद, मां के बाद, बेटे के बाद कभी तुमने माफी मांगी, वो तो बताओ। आप इतना तो बताओ, आपके बेटे के बाद तुमने क्षमा मांग ली, बेटा तेरा बाप चूक गया, नहीं करना था मैंने कर दिया, बेटा मुझे माफ कर देना। मेरे सामने वो आनंदीलाल रो रहे थे, मेरे खुद के सामने। लाखों जन्म की साधना के बाद गुरुदेव ऐसी पत्नी मिलती है, का कमाल की बात। और मैंने आपको पूछा पत्नी को, गुरुदेव क्रोध करती नहीं, क्रोध होता भी नहीं, सब अपना स्वभाव के लेके बैठे, मैं क्यों बिगाड़ू? मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपके लिए आपका परिवार का कौन सा सभ्य टॉप सर्टिफिकेट देता है, बस इतना बता दो। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी भाभी, आपकी माँ, आपका बाप, जो भी है, गुरुदेव मैं सर्टिफिकेट देती हूँ,
बोलो, एक आदमी बता दो। क्या हुआ? समाज की बात नहीं करना चाहता हूं, गुरुदेव की बात नहीं करना चाहता हूं, आपका परिवार, सिद्ध परिवार। आप डिफिकल्टी बताएंगे मुझे क्या हुआ? चलो, इसमें क्या डिफिकल्टी? विपुल, इसमें डिफिकल्टी क्या है? क्या है? बीजे बदे नहीं, हम सीधा बोल देने कि वो भी माना साहब मेरे पास वो परसेंटेज नहीं है, इतना बोल दो ना, सीधी बात कर दो। शैलेष कितना મળે ઘરમાં? શું ભાઈ? થોડુંક તો આવું, એ થોડાકમાં કેટલું સમજાતું નથી પાછું। एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया, उन्हें सीधा सैन्य में दाखिल होना था और मैं तो सीधा कमांडर बनूंगा। अरे आज तक तो कभी सैनिक की बना, सीधा कमांडर। उसने बोला क्या कोई पराक्रम किया है? उसने बोला शादी की है, कम पराक्रम है क्या? और वो कलर वाला लड़का मुझे पूछता है, गुरुदेव मेरी पत्नी के मन में, मेरे बेटे के मन में मेरी छवि बहुत अच्छी है। गुरुदेव वाइन पाप है, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, मगर आने वाले दिनों में मेरी पत्नी को पता चले। और गुरुदेव साल में 4-5 बार पीता हूं, वो भी लोनावाला माथेरान उठी जाता हूं, तब मित्रों के बीच में पीता हूं, बाकी कभी नहीं। गुरुदेव जिस दिन बेटे को पता चले मेरे बाप को जो मानता था वो तो ऐसा है, गुरुदेव बेटे के हृदय में से मैं निकलना नहीं चाहता हूं। आपको तो मैंने पहली बार सुना है, आपके हृदय में मेरा स्थान न हो कोई प्रश्न नहीं, बस जिनकी भरतक जिसके साथ रहना है उनके मन में मेरी छवि खत्म हो जाए, आई डोंट विश। गुरुदेव सच बोलो, इतनी तुम्हारी ताकत है। आज प्रवचन में जितने भी बेटे आप इतना दावा कैसा बोल सकते? गुरुदेव मेरे परिवार के सभ्य के बीच में मेरी छवि बिगड़नी नहीं चाहिए। यू आर अलर्ट। या वो तो आप बोलो, मेरे परिवार के सभ्य के बीच में गुरुदेव मेरी छवि 100% नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मां को, बहन को, देरानी को, जेठानी को, सभी को बोलना चाहता हूं। अभी मैं मालेगाम जा क्या है, सभी लोगों का परिवार, और भाभी को एक्सीडेंट हो गया। यहां बैठने वाली लड़की को मैं कहना चाहता हूं, वो लड़की थी एनएम कॉलेज में पढ़ने वाली, विले पार्ला में। गुरुदेव मां का अकस्मात का पता चला, सब वाइंड अप करके निकल गई। मैं बोला बहन कैरियर, गुरुदेव कैरियर टॉप के मदर टॉप, बाथरूम, लेटरिन, मां को स्नान कराना, गुरुदेव सब मैंने ले लिया है। मेरी मां को कोई टच नहीं करेगा, मैं ही। मैं देख के आया हूं, बताना चाहता हूं, यहां बैठने वाली कोई बहन हो इतनी ताकत वाली, मैं दर्शन करूंगा इनका। और इनके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने रास्ते में चलते हुए मुझे बता दिया, मानस साहब शी इज ओनली 24। और मेरी बेटी ने मुझे बता दिया, पप्पा मम्मी को चलना चाहिए। 3 साल से मम्मी बेड रेस्ट नहीं चल पाती है, ट्रीटमेंट बिल्कुल चलती है, फिजियोथेरापी चलती है, मगर पप्पा मम्मी चलनी चाहिए। और जब तक मम्मी नहीं चलती है पप्पा, आप पक्का कर लेना मेरे लिए दामाद ढूंढने का प्रयास नहीं करना। यदि मम्मी जिंदगी भर नहीं चलेगी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। मम्मी टॉप पे है मेरे लिए। और गुरुदेव जिस दिन देरानी को पता चला भाभी का अकस्मात हो गया, उससे 4 महीना गुरुदेव कंटिन्यू शामिल किया देरानी ने। भाभी जब तक चलती नहीं रही तब तक चाहे जिंदगी पर काबिल करना पड़ेगा, करूंगी, भाभी को चलना चाहिए। गुरुदेव बड़ा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और रोते रोते देरानी का पालना करा। 4 महीना अम्बिल।
आपके परिवार के समय में आपकी गुडविल क्या है वो तो बताओ। मेरी बात छोड़ो, समाज की बात छोड़ो, संघ की बात छोड़ो, भगवान के केवल नाम में तुम्हारी छवि क्या है छोड़ो। तुम्हारा बेटा मानता है माय फादर इज द ग्रेट। गुरुदेव वाइन को पाप नहीं मानता हूं, मगर मेरे बेटे के मन में मेरी छवि खत्म हो जाए गुरुदेव, उनको लगेगा यदि बाप धोखा दे सकता तो फिर कहां हाथ रखना। मेरी पत्नी को लगे जिसमें टॉप पति मानता था वो भी पीने वाला निकला। मुझे छवि को बचाना है, आप नियम दे दो। मैं बोला आर्थिक स्थिति कैसी? गुरुदेव ये नियम में आर्थिक स्थिति कहां आई? मैं बोला सोच के बोलता हूं, ये तुम जो बोलते हैं ना विपुल के गुरुदेव हम नहीं छोड़ सकते इनके लिए नंदीवर्धन, आप यदि ये मानते हो गुरुदेव पाप मेरे से छूटता नहीं, आज मैं आपको तरीका दिखाना चाहता हूं। और उसने बता दिया गुरुदेव आर्थिक स्थिति को लेके क्या कहना है, बस वही तेरा वाइन छुड़ाना चाहता हूं, पहले बोल दे आर्थिक स्थिति कैसी? गुरुदेव टॉप, आप बिलीव न करो ऐसी अनंत सनब पैसे। आप बोलो कहां डोनेशन देना है? मैं डोनेशन नहीं, आज इतना नियम ले। ये 20 साल पहले की बात, एक भी बोतल तूने पी 1 लाख रुपया की पेनल्टी। ऐसा नहीं लाख, 1 लाख से कम नहीं होगा। तूने पहले ही बोल दिया गुरुदेव आर्थिक दे दी जोरदार, तो लाख रुपया एक बोतल का लाख, और नियम ले लिया। जिन्हें भाई कितने 25 साल हुए, हर साल में उनको पत्र लिखता हूं लाख कब बेचता हूं, उन्होंने बोला अगले जन्म की राह देखो, एक बोतल का लाख दे दूंगा। अभी बोलो किसको छोड़ना है पाप? मैं छोड़ा दो अभी। क्या हुआ? आप एक पाप बोलो कि गुरुदेव में छोड़ नहीं सकता, 100% छुड़ा दूं आपको। क्या हुआ? आप इतना पक्का नहीं गुरुदेव 10 मिनट का सुख होगा ना वहां गुरुदेव क्रोध नहीं करूंगा, और सिर्फ 10 रुपये का लॉस हो 10 रुपये का प्रॉफिट हो वहां गुरुदेव झूठ भी नहीं बोलूंगा और क्रोध भी नहीं करूंगा, नथिंग, ओनली 10 रुपीज। आज आपके सामने क्या कोई बड़ी ऑफर रखी है तो दिक्कत क्या है? आप हाँ बोल दो गुरुदेव 10 रुपीज और 10 मिनट्स, जो भी सुख। और दिने भाई मजाक ऐसे सबका नाम दे सकता हूँ मगर सबकी पहचान है, मगर इतना बता दूं दिने भाई कोई तमने हम गाड़ दे तो लगभग कितनी मिनट चाले नहीं है? ये तो बोलो सामो माने गाड़ दे तो हम कितनी मिनट चाले भाई है? મને ખબર નહીં સર્વોદય કેવું છે, આજે ખબર પડી। ચાલો હવે કમગું દેવા વાળો કેવો જોઈએ તમારે બોલો? ચાલો કમગું હું આપું તો નહીં હે? હા હું આપું બોલો, હું તો છું ને દેવા વાળો જોરદાર। હા બોલો સાચું બોલો, હું તમારું અપમાન કરું તમને ખોટું નહીં લાગે, ગેરંટી આપી દો હે? चलो हमने अभी प्रयोग कर दूं, सब बोलो ये वाक्य में तो मेरे पास अभी एग्जाम लेता हूं। आप आए और मैंने ना बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपको वास्केप डालने के लिए तैयार नहीं हूं। और जो दूर से जा रहा था उनको नजीक बुला के वास्केप डाल दिया। सच बोलो मेरे लिए अभी क्या रहेगा? समझ नहीं, अभी समझ आ रहा है। नहीं कारण कहीं नहीं, कोई कारण नहीं, नहीं कुछ कारण नहीं है। मैं जानबूझ के आप पे वास्केप नहीं डालता हूं, फिर मेरे लिए क्या? देवा वाला हूं छू।
અરે બહાર નીકળીને તમે બોલો, સાહેબ છે ને અમીરોના ગુલામ છે, આપણે ન નાખે, તમારો કોઈ ભરોસો નહીં. Where you are? गुरुदेव ने मुझे मारा है तो कपड़ा निकाल के मारा, ये समझ लो कपड़ा. दंडासन मारने में रत्न तो तुझे चोट बराबर नहीं होती है, निकाल दे कपड़े, फिर मारा है और बड़े प्यार से सम्मान किया ना गुरुदेव, तब तो मैं यहां पहुंचा हूं. Only 10 minutes and 10 rupees, we are not ready for that. मैं दिल से कहना चाहूं, आपका फोटो टॉप है, एक्सरे बिगड़ा हुआ है. आपकी पूजा को देख करके सामने वाला बोलेगा क्या परमात्मा की पूजा करता है, मगर ये पोजीशन आएगी तब पता चलेगा पूजा करने वाला ये कर सकता है. पहले तो आपके दिमाग में बिठा दो, गुरुदेव मैं धर्म करता हूं वो मेरी ताकत नहीं है, मैं पाप छोड़ता हूं वो मेरी असली ताकत है. रिपीट, मैं धर्म करता हूं गुरुदेव वो मेरी ताकत नहीं है, मैं पाप छोड़ देता हूं वही मेरी असली ताकत है. 4 घंटा अष्टप्रकारी पूजा करने वाले को तुमने नमस्कार नहीं किया होगा, मगर दीक्षा लेने वाला मुनि अभी तो महाव्रत का उच्चारण भी नहीं किया, मगर वस्त्र बदलने के बाद जैसे ही मंडप में आएंगे मंडप खड़ा हो जाएगा. दीक्षार्थियों जय जय का. अभी कुछ नहीं हुआ, पचकान भी नहीं लिया, सिर्फ कपड़े बदले, और कपड़े बदलने के बाद तुम्हारे मन में भाव कमाल कमाल कमाल. चारित्र जीवन क्या हुआ? 4 घंटा अष्टप्रकारी पूजा करने वाले को तुमने नमस्कार नहीं किया, मगर पाप त्याग करने वालों को तुमने नमस्कार कर दिया. आप इतना करना, गुरुदेव आशीर्वाद दो. आप एक एक घर के सभ्य को पूछना, एक एक, यदि तुम्हारी हिम्मत है ताकत है तो आपकी बेटी को, बेटे को, पत्नी को, माँ को, बाप को, भाई को, भाभी को पूछना मैं आपको पसंद हूं क्या. सच बोलो, मुझे मत पूछो. गुरुदेव आपके हृदय में मेरा स्थान क्या, छोड़ो यार बात. केवल नानी के केवल में मेरा दर्शन कैसा वो भी छोड़ दो. आपके परिवार के 7 सभ्य, 5 सभ्य, 2, 3, 4, 5, उनको पूछ लो मेरे लिए तुम्हारा ओपिनियन क्या है. क्या हुआ? दिन में कितना मार्क મળે लगभग? है इटी अभी मैं भी तुम्हें, एक लड़का आ रहा था तो उसने इनके पापा का मित्र मिला, उसने बोला क्या हुआ रिजल्ट? 2 मार्क के लिए गया. उसने बता दिया यार 2 मार्क के लिए गया, पूरा साल तेरा बिगड़ेगा, तेरा बाप का पैसा बिगड़ा, मेरी इंटरेस्ट अच्छी है, मुझे दे दे पेपर, 2 मार्क इधर उधर कर सकता हूँ. नहीं मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है. अरे रहने दे, ज्यादा गड़बड़ मत कर, 2 ही मार्क के लिए गया ना, दे दे. वो लड़का भागने के लिए गया था, वो दौड़ा, इनका मित्र पापा का और बेटे को पकड़ लिया. इंटरनेट का जमाना नहीं था, और जेब में से पेपर निकाला, तब उनको चाटा मार दिया. हरामखोर, तेरा हर सब्जेक्ट में होकर के 33 मार्क होता है, ये 2 कैसे कम कर दी? दिनेश भाई 2 मार्क के गया तो बदामा के 1 में. आज के जमाने की ये ताकत, भगवान के वचन सुनेगा, ये तुम्हारा पागलपन एक दिल में हौसला बढ़ा देता है. मैं इंदौर में जाके आया, इंदौर श्री संघ को मुस्लिम लोग मिले और मुस्लिम कम्युनिटी इंदौर संघ को बताया कि जब तक गुरुदेव का प्रवचन जिस मंडप में होगा हमारा पैसा नहीं लेंगे तब तक मंडप का भूमि पूजन नहीं होगा, हम पहले देंगे फिर तुम्हारा पैसा. कुरान की आयत पढ़ के वो भूमि पूजन किया, फिर वहां प्रवचन सुना. ये प्रभु के शासन का, साधु की ताकत है.
कल होमवर्क करके आना, मैं आपसे पूछूंगा। आपके परिवार का 100% मार्क मिलना चाहिए, नॉट 99। क्या है? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एंगल से ओपिनियन चेंज होगा गारंटी नहीं है। आप समझाने का प्रयास करेंगे इट वॉज द माई एंगल, और वो निश्चित तौर से मानेंगे। બહુ જોઈને આવ્યો। હા બરાબર, સમજી ગયો તારી વાત, પણ મારે તમને કહ્યું છે ખાલી એક પરિવારની વચ્ચે શરૂ કરી દો। અને એક વાત કહી દઉં, પરિવારને છોડીને પણ સાધના કરી શકશો, પરિવારનો સપોર્ટ નહીં હોય તો પણ માસ કમળ કરી શકશો, પણ પરિવારના સપોર્ટ વિના સમાધિ 100% નહીં ટકાવી શકો। સાધના કરવા માટે પરિવારની જરૂર નથી, પણ સમાધિ પરિવાર વિના ટકશે જ નહીં। माने जे लागू है लागे, बाप ने जे, अरे तेरी मां और तेरा बाप है। 4 दिन में बहुत बात करूंगा। या बैठने वाली माता और बहन, जो माहौल में देख के आए वो माहौल की बात कहां से करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है, फिर भी करूंगा। बंबई के चातुर्मास अंधेरी में पारला जूस स्कीम में पहले प्रवेश था बोरीमली से। बोरीमली का पुण्य कम पड़ा कि मुलुंड का ज्यादा हुआ, समझ में नहीं आता है। શું કહ્યું? હા, તમારું પુણ્ય વધ્યું ને મારું પુણ્ય એટલું વધ્યું કે તમારા જેવા સામે મારે બોલવાનું આવ્યું। હા, અમને કીધું ને દેવાવાળો જોઈએ, હવે હાલે આવતીકાલે ઉચકી ઉચકીને દેવાનો છું। હે શું બોલ્યો? હા ચાલો, હા હા, કે કોઈને ગાળ દેવાનું મન થાય તો મનમાં ને મનમાં દઈ દેવાય, અમારી આગળ રજા લે। मुझे बारडोली में अमित शाह मिलने के लिए आए थे। मैंने अमित भाई को एक दृष्टांत बता दिया। अमित भाई ऐसा भी तो हो सकता है क्या? तब मैंने बता दिया कि अमित भाई एक पागल लड़का था ना, इनके पिताजी को इन्हें फोन किया, इनके चाचा ने, आपके बेटे को पागल था, अभी ठीक है? हाँ ठीक है ना, आओ देख लो। और वो देखने के लिए गया। कहाँ बेटा आपका? अंदर। अंदर गया, बेटे को पूछा, अकेला बेटा था, पूछा तू कौन? मैं होम मिनिस्टर अमित शाह। ये सुन के बाहर है। इनके बाप को बोला, तुम तो बोलते थे मेरा बेटा अच्छा हो गया, ये तो क्या वो बोलता है होम मिनिस्टर अमित शाह, वही तो अच्छा है। कल तक बोलता था पीएम नरेंद्र मोदी हूं, अभी तो अच्छा हुआ। इतना पागलपन थोड़ा कम हुआ। माने तुमने मेरी परमिशन मांगी नहीं, इतना पागलपन कम हुआ। गाय बोलवी तो छे, चले मन में बोलशु। और इतना आसान बना दूंगा तो मेरे लिए। कल से एक प्रवचन में एक रियल टॉपिक पे चलेंगे हम। मैं दिल से कहना चाहता हूं, पाप छोड़ना जितना आसान है उतना धर्म करना मुश्किल है। मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा। गुरुदेव, इट वॉज द रियल इजी। और इजी बनने के लिए क्या चाहिए? तीन घंटे का पिक्चर 2 घंटे का हो गया। 2 घंटे चलने वाली यूट्यूब अभी रील में चलती। हाँ, सब कम होते चला। और आज के जमाने में भगवान के वचन की ताकत है कि बिना चाय पिए भी इतने लोग आ सकते हैं। ये रत्नागिरी की ताकत नहीं है, जीन वचन की ताकत है। और वो जीन वचन क्या कर सकते हैं?
आपको खुद को लगेगा गुरुदेव में इतना लेट क्यों हुआ, यह जल्दी कर सकता था गुरुदेव। यहां माता बहन सभी को मैं कहना चाहता हूं, एक बार आओ और चेक करो। आज से एक लेसन खुद एक को तो पूछो, एक को, पूरे परिवार को मत पूछो। आपके घर में एक बेटा और एक बेटी है, पहले इनका सर्टिफिकेट ले लो। ओनली वन मेंबर्स ऑफ लाइफ, परिवार। पूछ लो बेटे को, बेटा मेरा नेचर अच्छा लगता है तुझे? वेयर आई एम रॉन्ग, वेयर आई एम बैड। आपकी बेटी को पूछ लो तेरा बाप का नेचर कैसा लगता है। लास्ट बात, इंदौर का एक बाप आया था मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव 4 महीना प्रवचन वसूल हो गया। आपकी बेटी थी बाजू में, बोला क्या हो गया? गुरुदेव बेटी 24 साल की, इनके लिए दामाद ढूंढना था। मैंने बेटी को पूछ लिया, आज के जमाने में पिताजी की चॉइस शायद नहीं चलती है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, तू कैसा दामाद चाहती है? बुद्धिमान, रिच, इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट, तेरे बाप की सब कुछ ताकत है, तू चाहे ऐसा दामाद में ढूंढ के ला सकता हूं, बोल। और ये बाप बोलता था, बेटी आंख नीची थी, रो रही थी। गुरुदेव बेटी 4 महीना आपके प्रवचन सुनने के बाद जब मेरी बेटी को मैंने पूछा, बेटी बोल दे दामाद कैसा लाऊं? पापा आपका नेचर जैसा हो वो दामाद लेके आओ। गुरुदेव पास हो गया मैं। मेरी बेटी मानती कि पापा आपका जैसा होना चाहिए, बस आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपका बाप माने अगले जन्म में यही मिलना चाहिए। बोलते बोलते मैं रुक नहीं पाता हूँ। बड़ोड़ा का एक लड़का 14 साल का, वो तो ब्लाइंड, मेरी बाजू में बैठा था। मां एडवोकेट थी, 40 लाख की प्रैक्टिस थी। 4 साल की उम्र में बेटे ने आंख गंवा दी और मां ने खुद ने बता दिया, मां ने साहब बेटे की आंख गई, डॉक्टर को बता दिया, अमेरिका सब, बोला जिंदगी भर तक आंख आने वाली नहीं है गुरुदेव, ब्लाइंड टोटली। 40 लाख की प्रैक्टिस छोड़ दी। और अभी सुन लो, मैंने बेटे को पूछा, मेरी बाजू में बैठा था, 14 साल का, ब्लाइंड था। मैंने बोला दोस्त, जिंदगी भर आंख नहीं आने वाली है, डिप्रेशन में कभी नहीं, सुसाइड करने का मन कभी नहीं, मन में कुछ भाव नहीं। गुरुदेव एक बता दूं, मेरी आंख में आंसू थे, मां और बाप ने देखा, बेटा तो देख नहीं पाता था। मैंने बोला बेटा जिंदगी भर तक तेरी आंख आने वाली नहीं है तो दुखी नहीं है। गुरुदेव एक बात बताऊं, यही मां और यही बाप जन्म जन्म मिले तो जन्म जन्म में अंध होने के लिए तैयार हूं। बाप और मां यही मिलने चाहिए। क्या दिया होगा मां ने अपने बेटे के लिए? गुरुदेव अगले जन्म में आंख नहीं मिले चले, मां यही चाहिए मुझे। आपका परिवार अगले जन्म के लिए आपको मांगते हैं क्या? आपका परिवार अगले जन्म में आपको मांगते हैं क्या? बस इतना एक बार ऑब्जर्वेशन करके आना। कल इनकी बात करेंगे। आज तो सामैया था, कल से एग्जैक्ट 1 आवर 8:30 को राइट, 9:30 को विराम, राइट टाइम पे सबको आना है। कल से जितने भी दिन है और बात आगे की फिर करेंगे। और ये किताब आगम वाचना की जिसको भी चाहिए बाहर फ्री में मिलेगी। और भी बात करना चाहता हूँ, कल करूँगा। पचकान उपवास श्री आई मिले नौकार चितिया मिल गए नौकार जागरण आय मिले जागरण ढाणेरम पारिता मणि अगन जागरण चनमा बहुलनमा ससितना सिद्धनमा वसिनी। क्या है घाट को बढ़ हेलो
गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे